औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी जारी होगी आपकी। आज हम करेंगे MTH 301 का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल इक्वेशंस और टेंजेंट इक्वेशंस के बारे में। कब? जब आपको कोई ना कोई सरफेस गिवन दी जाती है, और इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सरफेस कौन सी होती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे अगले लेक्चर का, ठीक है जी। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर किया करें, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसकी एक लाइन है आपके पास, ये SM यूसुफ साहब की कैलकुलस पार्ट 1 की बुक है, वहाँ से समझ लेंगे मैंने फॉर्मूला पेश किया। ये आप याद रखेंगे तो आपके पास कोई भी सरफेस आती है, पॉइंट्स आते हैं, वो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट करने हैं और बाद में आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है आराम से उसके अंदर पुट करके, और यहाँ पे वैल्यू आपने पेस्ट कर देनी है, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड ना। अब अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल इक्वेशंस एज इक्वेशंस, मतलब कि वो भी उसके अंदर भी सब इक्वेशंस होती हैं। एक्स वाई जी की वैल्यू, एक्स वाई जी की वैल्यू जो आपने निकालनी होती है वो किस तरह निकालते हैं, तो वो भी देख लेना ज़रा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब पॉइंट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट आ जाएगी x की, और साथ t वेरिएबल आ जाएगा पैरामीट्रिक। इसी तरह y के लिए, इसी तरह z के लिए। यू अंडरस्टैंड ना। ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स होते हैं याद रखने वाले, जो आपने लाजमी याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलें, छोटी सी एग्जांपल है, गिवन है मेरे पास एक सरफेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसे, तो ये 2x हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स पुट करेंगे, सिर्फ 1 ही पुट होगा यहाँ पे क्योंकि आपके पास x है, तो ये 2 = 2 आ जाएगा। इसी तरह आपने y करना है, y का भी 2y आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो इसमें आप -2 पुट करोगे 1 की जगह पे, तो आ जाएगा -4। इसी तरह ही आपने z के लिए जाना है, तो z के लिए भी 2z आ जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, और पॉइंट पुट करोगे 3, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। समझ लगी बात की। आप देखें, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, ये पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला, यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टेंजेंट लाइन एट पॉइंट है आपके पास 1, -2 और 3 के ऊपर, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला वही पीछे वाले लेक्चर का 12 नंबर से, ठीक है। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल और टेंजेंट का मैंने कंसेप्ट लेक्चर नंबर 12 के बिल्कुल स्टार्ट पे बड़े अच्छे से करवाया। जो भी बच्चा मेरा लेक्चर ले रहा है ये वाला, या कोई भी लेक्चर मेरे मतलब लेता है, तो वो स्टार्टिंग से जब तक नहीं करेगा उसे समझ नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ना स्टार्ट पे करवाई होती हैं एक्सप्लेन करके। आगे जाके मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि टाइम जो है ना वो टू मच शॉर्ट आपके लेक्चर के लिए, इसलिए सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले है आपके पास पार्शियल आ जाएगा, फंक्शन पॉइंट पुट किए हुए हैं, फिर x के लिए, y के लिए और z के लिए, और x - x नॉट और y - y नॉट और z - z नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। करना क्या, सबसे पहले पुटिंग वैल्यूज़, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिए 2 थी, फिर -4 थी, और फिर बाद में प्लस का 6 था, यही थे ना। और पॉइंट्स पुट करें, पॉइंट x नॉट की वैल्यू कितनी 1, y नॉट की वैल्यू कितनी है -2, और z नॉट की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये +3 तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब करना क्या, सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x - 2। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -4y, और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, प्लस का 6z - 18 इक्वल टू 0। अब वेरिएबल वाले स्टार्ट पे लिख दो, ठीक है, वो आगे स्टार्ट पे, और जो कांस्टेंट है वो -2 और -8, -10 और -18, -28। 2 कॉमन आ रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, खत्म हो गया। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। यू अंडरस्टैंड ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो ये टेंजेंट के लिए हमने लेक्चर नंबर 12 में बड़े अच्छे से किया था ये, ठीक है। अब नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, वही जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसी एग्जाम्पल के अंदर। सबसे पहले नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट्स पुट हो जाएंगे सेम, ठीक है, x - 1, x + y + 2 और z - 3, और नीचे उनकी जो है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी x के, y और z के लिए, ठीक हो गया। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 = 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये कट करके ना तो ऐसे आप लिख सकते हो। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशन की लाइन आ गई है, और ये आपके पास आई है टेंजेंट इक्वेशन की, ठीक है ना। कब? जब आपके पास एक सरफेस गिवन दी जाती है और पॉइंट दिया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपके पास कि 4x² - y² + 3z² इज इक्वल टू 10।
पॉइंट्स आपके पास ये दिए गए हैं 2 -3 और 1, और 10 को उठा के आपने इधर माइनस करना है। देन आपने ये चीज़ इक्वल टू 0 करके ना, ये वाली इक्वेशन, देन आपने इसे लेट कर लेना फंक्शन के इक्वल, और वेरिएबल्स देख लें एक्स वाई जी हैं, तो 3 डिमेंशंस के लिए जो है ना आपके पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जी। तो ये सारे का सारा ये इक्वल टू और 0 ख़त्म कर देंगे। देन ये वही क्वेश्चन बन गया, पीछे वाला और पॉइंट्स भी हैं, ये आपने खुद करना है, आगे वाला भी खुद करना है, लेकिन मैं उसके फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं कि वो आपने किस तरह करना है और कैसे करना है। देखो सबसे पहले वही चीज़, आप जी उठा के उधर ले जाओ, जी तो जाके 0 हो गया इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी जी जो है ना इधर आगे माइनस हो गया और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने वही चीज़ आपने लेट करना है फंक्शन के इक्वल एक्स वाई जी, ठीक है ना, 3 डिमेंशंस के लिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले वही पीछे वाली एग्जांपल की तरह, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स करना है, फिर वाई, फिर जी, पॉइंट्स पुट करने हैं, फिर बाद में ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है आपने, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब करना क्या है, नॉर्मल लाइन हैज इक्वेशंस, ये हमने निकालनी है। करना क्या है, x इक्वल टू एक्स नोट मतलब कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट जो आपका आंसर है पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए यहाँ पे जो लगाया था वो यहाँ पे लगा देना, और t एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये पैरामीट्रिक में चली जाएंगी, किसमें, नॉर्मल लाइन हैज इक्वेशंस के अंदर। अगर पेपर में पूछते थे ना कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस निकालो, तो एक्स वाई जी की वैल्यू इसका मतलब होता है निकालनी है आपने। तो इसी तरह ही आपने क्या करना है, फिर y इक्वल टू वाई नॉट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और साथ t वैसे आ जाएगा, और z इक्वल टू जी नॉट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, और साथ t वैसे आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करके आपने एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल लेनी है, और ये इक्वेशंस निकलेंगी किसकी, नॉर्मल लाइन की। यू अंडरस्टैंड ना। अब अगर सिंपल बात करें ना, तो स्टार्टिंग में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना नॉर्मल लाइन का, वो नॉर्मल लाइन है, एक लाइन निकलती है पूरी, ये उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस आती हैं एक्स वाई जी की वैल्यू, ठीक है ना, समझ लगी बात की, अच्छे से करिएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्फेसिस की हम बात करेंगे आगे। इसमें आपके पास क्या होगा, 2 फंक्शन जो हैं वो गिवन दिए जाएंगे। एक फंक्शन होगा आपके पास एफ, दूसरा जी, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपके पास 2 फंक्शन मतलब 2 स्फीयर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगी वो मैं बता देता हूँ, कंडीशन है वो याद रखिएगा, समझ ले, फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आपने पहले फंक्शन को इक्वल टू 0 आपने लेट करना है, ठीक है, उसे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वाई करना है, जी करना है, एंड दूसरी आपके पास जो सरफेस होगी इसी तरह ही आपने इसे भी करना है, आपने पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स, वाई और जी, ओके, समझ लगी ना बात की। तो दोनों को आपने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जी करके अब आपने करना क्या है, उन दोनों को आप जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी 6, कितनी वैल्यू आएंगी आपके पास 6। अब देखो ज़रा आपने क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जी एक्स, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह ही आपने जी वाली को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और करना क्या है, बाद में आपने ऐड कर देना है, इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो देन आप कह सकते हो कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस ये दोनों आपस में क्या है, आपके पास ऑर्थोगोनल है, समझ लगी ना बात की। तो याद रखिएगा ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट मैंने आपको दिया था अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, यू अंडरस्टैंड ना, ओके। और थोड़ी सी आपको मैं एक और बात करना लगा हूँ कि आपने कभी जज किया है कि आप इस लेवल पर पहुँच गए हो, तो आपके पीछे आपकी मेहनत है या आपके माँ बाप की दुआएँ हैं या आपके बहन भाइयों की दुआएँ हैं। तो याद रखिएगा दुआओं का ज़्यादा असर होता है, मेहनत तो इंसान बड़ी करता है, लेकिन जब तक दुआ कबूल नहीं होती तब तक वो जो मेहनत है ना वो ज़ाया ही रहती है। तो याद रखिएगा मेहनत भी करें और दुआएं भी करवाएं बड़ों से, ठीक है। आपका बड़ा भाई हूँ, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास स्फीयर दी गई है, उसे आपने 0 पुट करना है, ठीक है, इसे हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो 0 पुट करने के बाद इसका नाम आप 1 क्या दे दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी स्फीयर है उसे भी आपने 0 पुट करना है, उससे भी आपने 2 का नाम दे देना है, ठीक है, 1 और 2। अब आपने क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है, ऊपर नीचे रख के, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना कट करने के लिए, ठीक है। ये कट कर देना है और ये भी कट हो जाएगा, प्लस माइनस हमने लामतें चेंज करनी है, ठीक है, सिंबल चेंज करने हैं, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है और माइनस को प्लस में, ठीक है। तो देन देखो ज़रा, ये तो कट गए। अब ये देखो माइनस का 63z और माइनस का 1z कितना हो गया, माइनस का 64z, और ये प्लस हो गया था, प्लस का 16 इक्वल टू 0, 16 तो जाकर माइनस हो गया और ये तो जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास आएगा फाइनल माइनस के साथ माइनस काट देना है और 1/4 आएगा जी का आंसर। ये ऐसे आपने करना है, पहले दोनों को ऐड किया करना है, वहाँ से आपने जी की वैल्यू निकालनी करनी है, यू अंडरस्टैंड ना, समझना की बात की, ये एक प्रोसीजर है, समझ लो। उसके बाद आपने क्या करना है,
पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो आप देखो ज़रा इसे करोगे आप पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा 2x, क्या आएगा 2x 0 0 0, ठीक है। उसके बाद y करोगे 2y, ठीक है। उसके बाद z के हिसाब से करोगे तो 1 आएगा। तो ये लो मैंने ये किया हुआ है 2x, ठीक है, 2y और ये 1। इसी तरह आपने क्या करना है, स्फीयर आपके पास है कौन सी, g वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये 2x आएगा, 2y आएगा और माइनस का 63 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा 2x 2y पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 63। अब हमने क्या करना है, जो इसका फॉर्मूला था बिल्कुल उसमें वैल्यू सिंपल सी पुट करके और आपने प्रूव कर देना है कि इज इक्वल टू इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है और का सम है वो इज इक्वल टू 0 आएगा। वी नो डैट हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है और इज इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है ऑर्थोगोनल सर्फेसिस के लिए, यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं करना गया है। सबसे पहले आपने पुटिंग वैल्यूज़ करनी है सारी, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए, जी के लिए, फिर वाई के लिए, फिर आपने जी के लिए, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, सारी पेस्ट कर दी वैल्यू यहाँ पे और इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और देन मल्टीप्लाई करो 4x² प्लस 4y² और ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। देन 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। माइनस 63 इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया और इसका नाम आपने 3 का दे देना है, ओके। अब आपने करना क्या है, x² प्लस y² का जो है ना वो आपने कहीं ना कहीं से आंसर या वैल्यू निकालनी है, जैसे मर्जी कर लें आप, ठीक है ना। तो आप देखो ज़रा सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो थी ना वहाँ से निकालनी आसान है। ये देखो ये क्या होगा, आपके पास z की वैल्यू देख लो, z को यहाँ से आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ पे आपने z की जगह पे 1/4 लगा देना है। तो देन आप देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 63/4 वो तो जाके प्लस हो जाएगा और देन इसकी वैल्यू जो है ना इसका आंसर आसानी से निकल सकता है। पुट इन आपने 3 कर देना है, पुट इन 3 करोगे जब यहाँ पे तो ये आएगा 4 × 63/4, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट और 63 और 63 ये भी आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे और 0 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ना वो आपकी सेटिस्फाई हो गई, यू अंडरस्टैंड। इस तरह आपने कोई भी एग्जांपल आपको आती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर वहाँ से आपने दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ से आपने जी की वैल्यू निकालनी है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी दोनों को बारी बारी करना है, 6 वैल्यूज़ वहाँ से निकालनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 को इक्वल आना चाहिए उनका सम। फिर आपने पुटिंग वैल्यूज़ करनी है, पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है वो आपको मेथड का पता चल गया है कि वो किस तरह आपने निकालनी है, यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आप इस आर्टिकल को, इस एग्जांपल को समझ सकते हो कि इसे आपने किस तरह हैंडल करना है, यू अंडरस्टैंड ना। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डिफरेंशियल की। कोई भी अगर किसी भी फंक्शन का आपने डिफरेंशियल निकालना होता है ना, सबसे पहले उसे आपने डिफरेंशिएट करना होता है और देन आपके पास जो गिवन वैल्यू दी जाती हैं एक्स की, डेल्टा एक्स की, वो उसमें पुट करनी होती हैं और आपके पास क्या आता है कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू निकल आती है ना वो आपके पास बेसिकली उसी फंक्शन का डिफरेंशियल निकलता है। कोई भी फंक्शन है आपको वो f(x) की शक्ल में दिया गया है, आपने क्या करना है उसे y के इक्वल लेट करना है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर आपने आगे बात करनी है, देन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास y इक्वल टू f(x) होना चाहिए, मतलब y इक्वल टू फंक्शन होना चाहिए कोई भी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपने, तो वो डिफरेंशिएशन का ये प्राइम लगा दिया मैंने और ये x हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, सॉरी, ठीक है ना। तो देन आपके पास जो डिफरेंशियल निकलेगा वो dy इक्वल टू f(x) dx निकलेगा, यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद आगे देखें ज़रा, सिंस हमें ये भी याद रखना चाहिए कि dx जो होता है बेसिकली डेल्टा x होता है। ये ना ये याद रखिएगा ये चेंज होता है, ये क्या होता है, चेंज इन गिवन वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे आपको गिवन दिया गया 4x इक्वल टू, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी चेंज, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, मजे की एग्जांपल है। f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट x और डिफरेंशियल इसका मालूम करना है, dy आपने मालूम करना है। तो x दिया गया 4 और dx मतलब डेल्टा x दिया गया 3, चेंज, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले वही काम y के इक्वल आपने लेट करना है, y के इक्वल लेट करके फिर आपने क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे आपने पावर रूल लगा के करना है। तो पावर रूल लगाओगे क्या आएगा, देखो ज़रा, x की पावर 1/2 है, तो देखो ज़रा पावर जाएगी शुरू में, पावर में 1 करेंगे बच्चे कम, तो देन आपके पास जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 1/2, x की पावर -1/2, तो बटे में ले जाकर इसे प्लस करो, ठीक है। तो देन क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट x, ठीक है ना। ये ज़रा मैंने डायरेक्ट लिखा है,
तो ये आपको मैंने सारा समझा दिया साइड पे पावर रूल लगा के, ये अच्छे से करना है, ठीक है। अब डी एक्स की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपने वैल्यू पुटअप कर देनी है किसकी, डी एक्स की और एक्स की। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, 2 2 4, तो ये 3 कम 3 ही आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 0.75 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल आएगा। आपके पास एक एग्जांपल है cos 61, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है और बाय करनी है डिफरेंशियल मेथड के साथ। किस तरह आपने यूज़ किया है ना डिफरेंशियल मेथड को, उसी तरह ही आपने अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज़ करना है। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि cos 61 डिग्री आपके पास है। अब देखो cos 61 डिग्री टेबल वैल्यू, इसकी क्लोज रीन कौन सी वैल्यू है 60, तो उसमें आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन की आपने लुक देखनी है कि ये किस तरह का है। cos तो आपने करना है y इज इक्वल टू cos x, समझ लगी ना बात की। एक आपने इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवा देना है और आपने क्वेश्चन की लुक के हिसाब से, मतलब जिस तरह वो दिखाई दे रहा है उस तरह का आपने जो है ना वो फंक्शन क्रिएट करना है अपने पास से। तो देखो ये cos था, यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू cos x। तो व्हेन x इक्वल टू 60 डिग्री मैं लेता हूँ कि टेबल वैल्यू में लेता हूँ, क्या लेता हूँ, टेबल वैल्यू। तो देन देखो ज़रा इन दोनों का फ़र्क कितना है, इन दोनों का आपने क्या करना है, इन दोनों का जो फ़र्क होगा वो होगा आपका चेंज, ठीक है ना। डी एक्स यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री, यू अंडरस्टैंड ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेनी है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। तो ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी। वी नो डैट y इज इक्वल टू cos x है, तो देन जो भी आपने वैल्यू निकालनी होती है ना वो होता है आपके पास असल फंक्शन प्लस उसका चेंज, असल फंक्शन प्लस उसका चेंज। तो cos 61 डिग्री तकरीबन बराबर है अप्रॉक्सीमेटली y प्लस डेल्टा y, इसका नाम आपने 1 का दे देना है। अब आपने इसी को ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ से आपने डेल्टा y या डी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो ज़रा क्या निकलेगा आपका, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x और डी वाई और डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे और डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। बच्चे x की वैल्यू होगी आपके पास 60 डिग्री और डी एक्स की वैल्यू जो है ना वो देख लें ज़रा। डी एक्स बेसिकली यहाँ पे आपके पास आएगा चेंज, ठीक है, तो चेंज 1 डिग्री, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। और साइन 60 किसके इक्वल होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 3/2 बाई टेबल वैल्यू मैट्रिक वाला, ठीक है ना टेबल, और 1 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली हुई है पाई ओवर 180। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से और नीचे से, फिर उनको डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपने ऊपर और नीचे दोनों अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा फाइनल, ठीक है, माइनस 0.01511, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 करेंगे तो देन देखो ज़रा यहाँ पे y था तो y की जगह पे क्या आ जाएगा cos x, ठीक है, और dy मैंने वैसे ही रहने दिया, बाद में इसकी वैल्यू मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दी और x की वैल्यू लगा दी, वो क्या थी 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बाय टेबल वैल्यू मैट्रिक, तो वो कितनी होती है 1/2, तो 1/2 को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा और ये एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस वैसे ही आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा। ओके ना, समझ लगी बात की। अब कैलकुलेटर पे आप cos 60 डिग्री 1 डायरेक्ट भी करके चेक कर सकते हो, ये आएगा, याद रखिएगा पेपर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, एक बॉक्स है स्क्वायर शेप का, ठीक है, तो समझ लो एक डिब्बा है आपके पास, एक संदूक है, तो उसके अंदर उसने थोड़ी सी कंडीशंस लगाई हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं ज़रा। सबसे पहले लिखा हुआ है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस हैज़ इट्स हाइट वाइज इज़ बिर्थ, मतलब उसकी जो हाइट है ना तो बिर्थ की 2 टाइम हो तो वो उसकी हाइट बनती है, समझ लगी ना बात की। तो इफ़ दी बिर्थ ऑफ बॉक्स इज़ 8.5 इंचज़ विद अ पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.3 इंचज़, मतलब कि जो एरर आएगा ना वो प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है, ये कह रहा है वो। तो देन क्या करोगे, लेट h बी द हाइट एंड x बी द बिर्थ एंड लेंथ, ये भी याद रखना, बिर्थ एंड लेंथ याद रखना, ठीक है। एंड देखो ज़रा बिर्थ और इसकी समझ लो लेंथ ये है, सबसे पहले उसकी जो लंबाई है ना इसके बेस की, ठीक है ना, वो, और उसके बाद बिर्थ, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, सेम होती हैं, ये याद रखना। मैंने बस यहाँ पे मेंशन करने के लिए लिखा हुआ है। और हाइट h आ गई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी x है ये भी x है, और h किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि वो 2 टाइम है बिर्थ, अगर हो तो वो एक हाइट बनती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है ना।
तो h इज इक्वल टू 2x कह देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे h की जगह पे 2x, तो 2x क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, पावर रूल लगाओगे, 2 3 6x स्क्वायर आ जाएगा और ये dx में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 6x स्क्वायर dx आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करें तो x की वैल्यू आपके पास है 0.5 और उसके बाद जो dx की वैल्यू थी वो गिवन दी गई थी। देखो x की वैल्यू उसने दी हुई थी आपको, ठीक है ना, ये याद रखिएगा 0.5 और उसके बाद चेंज दिया हुआ था। चेंज क्या दिया हुआ था, प्लस माइनस 0.3, तो आपने पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है। फिर बाद में क्या करोगे, इसे इसके साथ इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखें ज़रा, टोटल डिफरेंशियल फॉर्मूला उसका देख लें ज़रा, मज़े की ये वाला टॉपिक है, इसकी एग्जांपल भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो डी एफ कोई भी फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके उसके अंदर पॉइंट्स पुट कर देने, साथ आ जाएगा डी एक्स, उसकी डिफरेंशियल आ जाएगी एक्स की, और पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसकी डिफरेंशियल आ जाएगी डी वाई, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, टोटल डिफरेंशियल है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एग्जैक्ट चेंज चेक करना है, किस तरह चेंज करेंगे एग्जैक्ट चेंज। एरिया का फार्मूला दिया गया है आपके पास एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू दी गई है 10 और वाई की दी गई है 8। पुटिंग वैल्यूज इन एरिया, इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 80। अब देखो और दी गई है आपको वैल्यू 10.03 और वाई की दी गई है 8.02, तो फिर आप एरिया में वैल्यू पुट करो तो आपके पास एरिया डिफरेंट आ गया। अब आपने एग्जैक्ट चेंज निकालना है, आपने क्या करना है, आपने 80.4406 में से माइनस कर देना 80 को, कहाँ पे है ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपके पास एग्जैक्ट चेंज आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की कि एग्जैक्ट चेंज किस तरह निकालते हैं। आपने क्या करना था, बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाले। एग्जैक्ट चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये देखो ये भी चेंज था तो ये प्लस भी है माइनस भी है, तो वो कंडीशन के ऊपर मैटर करता है। आगे आपके पास एग्जाम्पल है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उसकी। आर रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपैंड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 to 10.03 एंड इट्स ब्रेथ चेंजेस फ्रॉम 10 to 10.02, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने लेट कर लिया कि x जो है ना इसकी लेंथ है और y जो है ना वो इसकी ब्रेथ है, समझ लगी ना बात की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट चेंज और टोटल चेंज का मतलब भी एक ही बात है। टोटल चेंज या एग्जैक्ट चेंज या टोटल डिफरेंशियल एक ही बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे उसने चेंज पूछा हुआ है कि इनके दरमियान चेंज क्या आएगा, इसका मतलब टोटल चेंज क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आपने लेट कर लिया सारा, ठीक है, और इसकी लेंथ का आपको पता होना चाहिए और ब्रेथ का पता, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ की वैल्यू x और ब्रेथ की वैल्यू y, तो एरिया इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। उसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो हमने पीछे टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, डी एफ पार्शियल डिफरेंशिएट फंक्शन का, उसके अंदर पॉइंट पुट करने अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसका डी एक्स आ जाएगा साथ। इसी तरह अगर पार्शियल डिफरेंशिएट वाई है तो साथ डी वाई आ जाएगा। तो ये देखो ज़रा, यहाँ पे एरिया ए है तो डी ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई, जैसे एफ वाई डी वाई, ठीक है, सेम उसी के ऊपर है। ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए लिखा है ये सिंस। तो ए एक्स जो होगा वो डिफरेंशियल होगा आपका पार्शियल, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से होगी आपकी एक्स के लिए, तो वो होगा ए एक्स इक्वल टू 10। अब चेंजिंग जो होगी वो कितनी आएगी, 10.03 में से ये 10 निकाल दो तो ये आपके पास 0.03 आएगा, ये आएगा डी एक्स। बेसिकली जो ए एक्स होगा वो बेसिकली आपके पास एग्जैक्ट फिगर होगा, ठीक है। जो चेंजिंग होगी वो होगी डी एक्स, चेंज डेल्टा एक्स। इसी तरह ए वाई के लिए भी और डी वाई के लिए भी आपने चेंज ऐसे निकाल लेनी है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, ठीक है। 1 में पुट करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा प्लस करके 0.44। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। ये हो गया आपके पास टोटल डिफरेंशियल या एग्जैक्ट चेंज। जी बच्चे, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल पेप्ड स्टेटमेंट है इसकी कि एक आपके पास पैरेलल पेप्ड है तो उसका वॉल्यूम दिया गया v इक्वल टू एक्स वाई जी। तो वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है एक्स के लिए, वाई के लिए, और डिक्रीज़ हो रहा है जी के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना कितना हो रहा है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, जो उसने गिवन दिया वॉल्यूम का। फिर आप देखो ना
वो भी फॉर्मूला डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल का भी लगाना है आपने। वी एक्स डी एक्स आ जाएगा, वी वाई डी वाई, और फिर बाद में वी एक्स की वैल्यू लगाओ, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट करो ज़रा इस फंक्शन को, तो ये 1 और वाई जी आ जाएगा। इसी तरह ये आपने वाई के लिए करना है तो एक्स जी बचेगा, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की, वी वाई की जगह पे, और फिर वी जी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा, समझ लगी ना, वी जी की जगह पे इसका नाम 1 दे देना है। अब इंक्रीज़ कितना हो रहा है एक्स के लिए, 0.75% एक्स के लिए। परसेंटेज को ख़त्म करना है, बड़े में 100 लगा लेते हैं, इसीलिए इसी तरह वाई को भी आपने ऐसे ही कर देना है सेम, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब डिक्रीज़ के लिए क्या करना है, डिक्रीज़ का थोड़ा डिफरेंट है। वो डिक्रीज़ का मतलब होता है नेगेटिव का साइन आपने लगा के फिर चलना है। इंक्रीज़ मतलब पॉजिटिव साइन लगाना है जब भी वॉल्यूम की बात आती है कहीं भी चेंज की, ठीक है ना। तो आपके पास आएगा 2/100 और जी साथ आ जाएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन नेगेटिव इस वजह से। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, क्या करेंगे, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1 में, और डी एक्स डी वाई और डी जी की, ठीक है ना। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू है, देखो ज़रा, डी एक्स की वैल्यू ये वाली है तो यहाँ पे ये आ गया, और वाई जी वैसे ही आ गया। इसी तरह ये आपने डी वाई की लगा देनी है, फिर डी जी की लगा देनी है, और देन आप नोट करें ऊपर से कॉमन आ रहा है आपके पास एक्स वाई जी, और नीचे से 100 कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा ये वाला 0.75 और 0.75 दोनों को प्लस करोगे 1.5 आएगा, माइनस कर दोगे 2, माइनस करोगे 2 तो देन आएगा -0.5। तो एक्स वाई जी किसके बराबर थे बच्चे, वो थे वॉल्यूम एक्स वाई जी, तो आप इसकी जगह पे वी लगा दोगे, ठीक है ना। तो देन इसे परसेंटेज में फिर कन्वर्ट कर दो, 100 ख़त्म करोगे परसेंटेज लगा दो, साथ नेगेटिव का साइन वैसे ही आता जाएगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा, 0.5%। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। पैरेलल पिप्ड कोई भी सिलेंडर का कटा हुआ हिस्सा होता है, ये याद रखिएगा। तो उसका हमने वॉल्यूम डिस्कस किया है जी। प्यारे बच्चों, आगे एग्जाम्पल है आपके पास। सबसे पहले हम फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया और ये फॉर्मूला कौन सा है। एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर की मैथ जो है उसके अंदर से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये वहाँ से सारा उसने उठाया है। ये कोई भी फॉर्मूला इसकी जगह पे हो सकता है, याद रखिएगा। वहाँ पे 7-8 फार्मूले हैं इस तरह के, तो आप याद रखना है कि ये कहाँ से आया है, ये कौन सा फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का। और ये डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा, ठीक है ना, ट्रायंगल की तरह जो उसने सिंबल लगाया वो इसका मतलब एरिया होता है। तो चलें सबसे पहले हम आराम से रिलैक्स हो गए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसे आपने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपने क्या निकालना है इसके अंदर, डी डेल्टा निकालना है, फिर आपने डेल्टा भी निकालना है, और आपने लास्ट में देखो क्या करना है, परसेंटेज चेंज एरिया इन एरिया, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया आपने निकालना है इसके अंदर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो ज़रा, उसके अंदर फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, डेल्टा, डी डेल्टा को ऊपर रखना है और डेल्टा पे डिवाइड करना है, इन दोनों की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम डी डेल्टा की निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर हैंड आउट्स, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चले अब देखो, ये 1/2 मैंने स्टार्ट पे निकाल दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल डिफरेंशियल, वी ए डी ए, वी बी डी बी, वी सी डी सी, ठीक है, समझ लगी बात की। अब वी ए का मतलब ये 1 हो गया, ये कांस्टेंट मैंने साइड पे निकाल दिया, ये 1 हो गया, बी साइन सी, इसी तरह ही ये 1 हो गया, ए साइन सी, ठीक है। इसी तरह ही साइन सी का क्या हो जाएगा, ए भी वैसे आ जाएगा, साइन सी हो जाएगा कोस सी, और ये डी सी, इसका नाम आपने 1 का दे देना है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो स्टेटमेंट में मुझे क्या मिलेगा कि ए की वैल्यू जो है वो कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अप्रोक्सीमेटली एरर को आपने फाइंड आउट करना है। मेड इन कंप्यूटिंग डेल्टा इफ इज टेकन टू बी 9.1 इंस्टेड ऑफ 9, मतलब कि ए को जो आपने टेक करना है वो 9 करना है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज आएगा वो दोनों को माइनस करके चेंज आ जाएगा। चेंज माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की तो पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 9.1 में से 9 निकाल देना आपने, तो वो उसका चेंज आ जाएगा डी ए का, ठीक है ना। ये डी ए आपके पास आ जाएगा ए का चेंज। इसी तरह बी उसने 4 दिया हुआ है, तो 4.08 जो है ना वो इंस्टेड किया हुआ है, उसमें से आपने 4 को माइनस कर देना, 0.08 आ जाएगा। इसी तरह सी की वैल्यू उसने 30 डिग्री दी हुई है, लेकिन जो चेंज होता है उसके अंदर वो देख लो ज़रा, वो आता है आपके पास 30 डिग्री, 3 मिनट माइनस 30 डिग्री, तो वो 3 मिनट आ जाएगा। 3 मिनट को कन्वर्ट करना है तो 3 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मिनट, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 1 मिनट देखो ज़रा, 1 डिग्री के अंदर 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। अब 1
1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लेते हैं तो 1 डिग्री के इक्वल ही होगा ये, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, समझ लगी ना बात की। जब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो अब वो वैल्यू उठा के 1 मिनट की जगह पे ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ओके हो गया। अब डिग्री को भी कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि आंसर रेडियन में देना है, ठीक है ना, तो आंसर एक्यूरेट आएगा आपका। तो ये देखो 1 डिग्री में कितने पाई रेडियन होते हैं, पाई बटा 180, ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ अच्छे से, तो आप मतलब कि पीछे वाला कंसेप्ट है वो भी साथ ले जाना, यहाँ पे मैंने सारा पेस्ट आउट कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 3 कम 3 3 6 18, ये 60 हो गया, 60 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ कितना आएगा 3600, इसका मतलब है कि पाई ओवर 3600 जो ना इसका आंसर आएगा किसका बच्चे, डीसी का, ठीक है, किसका, डीसी का। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, ए बी सी डी ए डी सी डी बी सब की वैल्यू आपने पुट अप कर देनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे बी है, बी की जगह पे 4 लगा दिया और असाइन सी 30 लगा दिया सी की वैल्यू, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू लगा दी। इसी तरह सारी वैल्यू आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ लग रही है ना बात की। देन आपने क्या करना है, आपने साइन 30 टेबल वैल्यू लगानी है मैट्रिक वाली, ठीक है। तो 2 2 4 ये वैसे ही लगा देना है, और यहाँ पे भी आपने 1/2 लगा दिया, और ठीक है। बाकी ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9 4 36, 2 पे डिवाइड करोगे 18 आएगा, ठीक है। देन आप पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लगा देना, बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 9 को और इसे, और 2 पे डिवाइड कर देना, तो 0.36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आपने एज इट इज़ वैसे लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 आएगा, फिर 0.36 वैसे ही आ गया, और 1 2 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो 3600 पे डिवाइड करोगे ना बच्चे, तो आपके पास ये आना चाहिए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इन सब को ऐड अप करोगे, इन सब को प्लस करोगे, तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.5872 आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा आपके पास, और 2 डिवीजन में पड़ा हुआ है, 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2936। समझ लगी ना बात की। आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने पॉइंट्स के बाद 3 नंबर लिए हुए, मैंने 4 ले लिए, 5 ले लो, 10 ले लो, जितने मर्जी ले लो, जितने नंबर ज़्यादा लोगे ना पॉइंट्स के बाद एक्यूरेसी बढ़ेगी, याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। लगी ना समझ बात की। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या करना है इसका। जी ये जो एग्जांपल थी आपके पास, ये एग्जांपल थी आपके पास परसेंटेज इन एरिया कि चेंज है वो भी निकालना है, लेकिन उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो ये एग्जांपल इसी के ऊपर थी। इस तरह की एग्जांपल अक्सर पेपर में पूछ लेता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने निकालना था डी डेल्टा, वो आपके पास निकला 0.2936। उसके बाद आपको चाहिए था डेल्टा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो डी डेल्टा ओवर डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो सबसे पहले आपने ये निकाला डी डेल्टा, आप ये भी निकाल सकते हो पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी और सी की वैल्यू लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यूज़ जो हमें गिवन दी गई हैं, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, और उसके बाद बच्चे जो आपके पास बी की वैल्यू आएगी 4 और ए की वैल्यू आएगी 9। और ये देखो ज़रा 2 एकम 2 2 2 4 और दोनों 18 हो जाएगा ये, ठीक है। करो या ना करो, मैंने क्या किया 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, और ये 9 मेरे पास डेल्टा का आंसर आ गया। अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो डेल्टा का जो आंसर 9 आया ना, ये वहाँ पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, और किसी को भी नहीं समझ लगेगी वहाँ पे अगर आप हैंडआउट्स के ऊपर देखते हो। तो फिर बाद में क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ इसके अंदर कर देनी है। तो आप क्या करोगे, डी डेल्टा की वैल्यू लगाओगे, डेल्टा की मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब देखो ज़रा 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, अब 9 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और साथ साथ परसेंटेज भागती जाएगी। ओके, समझ लगी ना बात की। दुआ में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, सोशल मीडिया, कहीं भी जहाँ भी आप कर सकते हैं। और अपने कैंपस में अपने साथ वालों को लाजमी रिकमेंड कीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। हम भी आपके लिए बड़ी ज़्यादा दुआएँ करते हैं। तो आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी तबीयत के लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।